ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। सावन के महीने में महिलाएं मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने का नियम लेती हैं। चाहे वो प्रतिदिन सावन के महीने में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने का पूजा करने का नियम ले, या सावन के सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने का नियम ले। तो महिलाओं में महीने में पीरियड्स की समस्या रहती है, या महिलाएं कहीं बाहर चली जाती हैं, तो वो किस तरीके से पूजा करें। पीरियड्स के दौरान तो उन्हें 7 दिन के बाद ही पूजा करना चाहिए, और अगर कहीं बाहर चली जाती हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो वो उतने दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर सकती हैं। अगर पीरियड्स के दौरान 7 दिन के बाद पूजा करती हैं, तो वो उतने दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ी थाली लेंगे, और थाली में हम नीचे बेलपत्र रख के मिट्टी से जितने दिन हम पूजा नहीं करते हैं उतने दिन शिवलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेकर के ही पूजा करनी चाहिए। हमने फूल और अक्षत लेकर के संकल्प लिया, और संकल्प हम छोड़ देंगे वहीं। उसके बाद हम जल से सबसे पहले स्नान कराएंगे। जल में हमने पहले ही गंगा जल मिला लिया था। उसके बाद आज हमने पंचामृत से स्नान कराया है। हमने जितनी भी शिवलिंग बनाई है, और सभी शिवलिंग पर हमने जल से, पंचामृत से और उसके बाद शुद्ध जल से हमने फिर से स्नान कराया। और उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। हम सभी शिवलिंग पर चंदन से तिलक करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे। हमने जितनी भी शिवलिंग बनाई है हम सभी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद हम अबरक अर्पित करेंगे, भस्म अर्पित करेंगे। जो जो भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है वो सारी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। आपको जो भी मिल जाए आप वो सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अब हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र के पीछे से हमने डंडी तोड़ ली है, और चंदन से तिलक करके अक्षत रख करके हमने बेलपत्र अर्पित कर दिया है। जितनी भी शिवलिंग हमने बनाई है मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग, उतनी शिवलिंग पे हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र अर्पित करने के बाद हम समीपत्र अर्पित करेंगे। समीपत्र अर्पित करने के बाद आपको धतूर के फूल, मदार के फूल, धतूर के पत्ते, मदार के पत्ते, धतूर के कांटे वाले फर आपको मिल जाते हैं, तो आप वो भी समर्पित करें। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फूल आपको जो भी मिल जाए, सफ़ेद फूल, लाल फूल, पीले फूल, मदार के फूल, आपको जो भी मिल जाए आप वो सारे फूल समर्पित कर सकते हैं। हमने देखिए मदार के फूल और दुर्वा भी हमने समर्पित किया है। अब हम सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है, तो इस तरीके से हम सभी शिवलिंग पर सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। कनेर के भी फूल हमने समर्पित किए हैं। हमने सभी शिवलिंग पर हमने कनेर के भी फूल हम समर्पित करेंगे। लाल पुष्प भी हमने समर्पित कर दिया है। अब हम काले तिल समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। आप अक्षत जब भी चढ़ाएं तो आप साबुत ही चढ़ाएं। उसके बाद हम भोग में आज हमने फल का भोग लगाया है। भोग समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप जितने दिन पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप उतने दिन का दीपक भी जलाएं। मुझे अपने इस वीडियो में आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने एक दीपक जलाया है, लेकिन आप जितने दिन पूजा नहीं कर पाते उतने दिन का दीपक भी प्रज्वलित करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें पूजा में रही हुई कमियों के लिए। जब दीपक शांत हो जाए तो आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। हमें बहुत ज़्यादा देर तक मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। आपको पूजा की ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो आपके लिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।